दे देगा और सब राज खुल जाएगा। ठीक कहा बेटा। पिताजी ऐसा करना होगा। माता जी कहाँ सांप मर जाए लाठी भी न टूटे। माता जी कहाँ है? बोला मैं क्या जानू कहाँ है। माँ, माँ देखो क्या माँ। हुआ क्या हुआ? हाँफती हुई चली आ रही हो, क्या हुआ? भगा दिया उसे? भगा दिया? अरे वो तो नांगन में के इससे बैठ गई है कि जाने का नाम सारे नहीं काम ले करने रही। को तैयार है। मेरे हाथों में आपको कुछ दिख रहा है? वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। मेरे हाथों में छाले पर के मारते मारते हैं, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रही। और जाएगी भी नहीं। नहीं जाएगी। बहुत आसान तरीका है कौन सा? उसे भगाने का। लेकिन तू नाराज हो मेरे ऊपर तब। मैं? हाँ, लेकिन कौन सा तरीका है? आज रात 12 बजे मैं रूपा को अपने कमरे पे बुलाऊंगा। कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं रहूंगा उस कमरे में। क्या हुआ? देखो देखो तुम्हारी पागल हो गए हो पिताजी? जमाना क्या कहेगा कि बहू को अपने कमरे में बुलवाओगे? बुढ़े हो गए हो। उसे राहुल की नजरों में गिराना होगा। यही एक आसान तरीका है। समझ गई। हो गया काम। जब मैं रात 12 बजे उसे अपने कमरे पे बुलाऊंगा, तुम दोनों राहुल को लेके आ जाना। मैं अपने ऊपर उसे घसीट लूंगा। ऐसा करते उसे देख लेकिन लेगा। ये- क्या है? ऐसा काम नहीं होगा आपसे। हाँ, इस उम्र में कहाँ होगा भाई? कैसे? क्योंकि दारू तो आपने कभी पहले ही छोड़ दी। बहुत अच्छी बात कही तूने। और जब तक आप दारू पियोगे नहीं तब तक ये अरे काम होगा मेरे नहीं। मुंह की बात छीन ली तू। हमें शराब चाहिए एक बोतल भाई। लेकिन ये क्या बात? शराब तो मैं दे दूंगी आपको, लेकिन कहीं ऐसा ना उस शराब के नशे में कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना कर दो आप। हड़बड़ क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा। अरे नहीं, नशे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। मैं थोड़ी सी लूंगा। हाँ, थोड़ी सी पीना। हाँ। दिखाने के लिए। हाँ ठीक है। और तब तक मैं राहुल को लेकर स्टेशन से वापस ठीक, आ रात 12 बजे 12 बजे। तुम दोनों राहुल को लेके आ जाना मेरे कमरे पर। हाँ, तो वो मेरे ऊपर होगी। रूपा तुम्हारे ऊपर होगा। हाँ, माँ, पिताजी ने समझा दिया है और हम लोग 12 बजे राहुल को लेकर आएंगे, जब पिताजी उसे अपने ऊपर घसीट लेंगे। हाँ, शराब होनी चाहिए महुआ वाली। शराब कच्ची शराब लेकर आओ आज मेरे लिए। ओ लाला भाई ला। अरे कच्ची तो आपसे मैंने कहा था, यही तो अच्छी होती है भाई। लेकिन ये क्या है? आप जाओ यहाँ से। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। अरे वो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, दारू बहुत है। ठीक है, थोड़ी सी पीना, ठीक है। और क्योंकि रुपा ऐसे तो जाएगी नहीं, भगाने के लिए एक ही हमारे पास रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो पीले पीले ओ मोरे राजा, अरे पीले पीले ओ मोरे जान। यारी की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे यारी। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी, पीले पीले। अब लगता बहुत कर चुकी है। अब रूपा को बुला लेना चाहिए किसी से भाई। अरे बहु रूपा, कहाँ से नहीं गए भाई? न जाने क्या बात है, आज हमारा दम घुटा जा रहा है। बहु रूपा, जी चाचा जी। अपनी जान जा रही। या बहू एक गिलास पानी लेकर आ, जी चाचा जी। अन्यथा गई मेरी जान। कहाँ से नहीं? बाप रे बाप, लगता जान निकल ही जाएगी। चाचा जी।
चाचा जी ओ, बहुत तो बेटी समान होती है। क्या गोरे गोरे गाल, गुलाबी होठ, कटीली निगाहें। चाचा जी अब मेरे पास आओ। जी कैसी बातें करते हैं, लगता है आपने ज्यादा पी लिए। क्या कटीली निगाहें। मैं तुम्हारी बहू हूँ चाचा जी। नजारे तेरे क्या देखें, चाचा जी भगवान से डरिए। नजारे तेरे क्या देखें, तेरे चेहरे से नहीं, चाचा जी। नजर नहीं हटती, नजारे तेरे क्या देखें। नहीं चाचा जी, ओ तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे तेरे क्या देखें। इस औरत ने देखा विक्रम की मां, इस उम्र में क्या कहेंगे लोग, थूकेंगे मुझ पर। 21 और अल्लाह के बैठा दिया सवेली पर। क्या मुंह दिखाऊं लोगों को, हमें नहीं जीना चाहिए, मर जाना चाहिए। नहीं। बेटा राहुल, यही बहू लेकर आए हो तुम? अरे आज मेरे पति को भी नहीं छोड़ा उसने। अरे तो मेरे ये मैंने कभी नहीं सोचा था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कमी नहीं निकलेगी ये रूपा। क्या मुंह दिखाऊं लोगों को, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा इस हवेली में। नहीं चाचा जी, आप चाह रहे हैं हवेली को छोड़ करके? नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हवेली छोड़ करके जाएंगे तो कभी नहीं रूपा जाएगी। ठीक कहा तूने। इसकी बीबी से मुबारक हो, हम लोग चले जाएंगे। रूपा, राहुल मुझे गलत मत समझना। राहुल भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना, मैं गलत नहीं हूँ। तो गलत नहीं है। नहीं, जो कुछ मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, क्या झूठ है? हाँ ये झूठ है। रूपा, मैंने तुझसे प्यार किया था और तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया और से तू हमारी नजरों से गिर गई। रूपा, नहीं राहुल, मुझे तुम्हारे घर वाले तुम्हारी नजरों में गिरा देना चाहते हैं। रूपा, तू रात के 12 बजे चाचा जी के कमरे में क्या करने आई थी? चाचा जी ने मुझे आवाज दिया कि बहू मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेके आई थी। अरे तेरे पास बिस्तर पर मैं भी लेटा हुआ था, तू मुझसे बता करके आ सकती थी, लेकिन नहीं, तेरी नजर तो गंदी थी ना, तेरे बदन में आग लगी है। रूपा, अरे गले का हार समझा था, गले का हार समझा था जिसे अपने सजाने को, और तू जालिम नागिन पर बैठी हमें। अगर खत्म हो गई, पुलिस आएगी, फांसी हो जाएगी, तुझे मुझसे देखा नहीं जाएगा बेटा। सजा दो, सजा दो। मैं ये नहीं कहता सजा मत दो, ऐसी सजा दो जीते जी खुद ब खुद सवेली के अंदर तन तोड़ दे। और हाँ, ये राज रहना चाहिए, हवेली के बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना ठाकुर खानदान की बहुत बड़ी बदनामी होगी। बेटा ऐसी सजा दो कि जीते जी दम तोड़ दे यहाँ पर। चाचा जी, मैं दुनिया की सबसे बड़ी सजा इस शराब जाति को देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी सजा? हाँ बेटा, औरत के लिए सबसे बड़ी इस दुनिया में सजा है। वो कौन सी है? कौन सी है? इसके शरीर पे जो रंगीन वस्त्र दिख रहे हैं, ये वस्त्र रंगीन नहीं होने चाहिए। आज के बाद इसके शरीर पे सफेद वस्त्र होने चाहिए, सफेद वस्त्र। अरे वस्त्र स्त्रियां कब धारण करती हुई?
जब उनका पति मर जाता है। पति नहीं रहता तब तू तो भी जिंदा हो ना। जब ये सफेद वस्त्र अपने शरीर पर देखेगी तो घुट घुट के दम तोड़ेगी सवेली के अंदर। ठीक बना कहा दे, दादाजी। बनाए दे, इससे सुहागन होते हैं विधवा, बना दे। हम लोग क्या कर सकते बेटो, कुछ नहीं। विक्रम सही तुझसे कहा बड़ा- आपने। जब ये सुहागन होते हुए अपने तन पर विधवा का लिबास पहनेगी तब इस लिबास में इसकी मौत ही मौत नजर आएगी। घुट घुट के दम तोड़ेगी। चल बेटे चलते हैं, चल बेटे। रूपा, क्या बात है? ये देख क्या है? ये सफेद लिबास है। सफेद लिबास है ना? सच कहा तूने। ये सफेद लिबास स्त्रियां अपने तन पर कब पहनती हैं? जब उनका सुहाग नहीं रहता। ठीक कहा तूने। जब उनका पति मर जाता है उनका सुहाग नहीं रहता। लेकिन रूपा, अगर तुझे इस हवेली के अंदर रहना है तो सफेद लिबास पहन करके रहना होगा। ये नहीं हो सकता। आपने उठा ले जो रूपा इसे और पहन ले अपने तन पर। मैं नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं हो पहनेगी? जाए नहीं। अरे ऐसी सजा क्यों देना चाहते हैं आप? मुझे जान से क्यों नहीं मार देते? अगर तुझे इस हवेली के अंदर रहना है तो सफेद लिबास पहन करके ही रहना पड़ेगा। उठा रूपा और इसे- तू नहीं पहनेगी। नहीं पहनूंगी। तू ये सोचती होगी कि मैंने तेरी मांग में सिंदूर चढ़ाया है ना? तेरा और मेरा जन्म जन्मों का रिश्ता है। हाँ, मेरा तुम्हारा लेकिन जन्म नहीं। जन्म का रिश्ता है। नहीं रूपा, आज मैं उस रिश्ते को तोड़ दूंगा। जब मैं तेरी बात के सिंदूर को ही मिटा दूंगा, पोंछ दूंगा उसे, तब तेरा मेरा और रिश्ता टूट जाएगा। कोई रिश्ता नाता नहीं रह जाएगा। उठा रूपा। और उठा इसे पहन ले। नहीं पहनेगी? मैं जानता हूं जब तक औरत का पति जिंदा रहता है वो अपने तन पर विधवा का लिबास कभी नहीं पहन सकती। लेकिन तुझे पहनना पड़ेगा रूपा, तुझे पहनना पड़ेगा। अरे जब तेरा पति, जब तक मैं जिंदा हूं तू नहीं पहन सकती। लेकिन नहीं रूपा, मैं आज अपने हाथों से ही अपनी आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे विधवा का लिबास पहनना कबूल है, लेकिन अपने आप को कुछ मत करो राहुल। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। हाँ, तुझे इस हवेली के अंदर अगर रहना है तो विधवा का लिबास पहन करके ही रहना पड़ेगा। ठीक है। और अब हमारे सामने दोबारा आना तो विधवा का लिबास पहन करके ही आना। रूपा, अरे मैंने तुझसे प्यार किया था, तूने मुझे धोखा दिया और से तू हमारी नजर से गिर गई। रूपा, जय मां भवानी। संजय से डाकू बन गया, संजय से डाकू बन गया, दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। नाम संजय सिंह मेरा को हरा दूंगा। साथियों, जरा गौर करके सुनो, आज शेरा सिंह प्रधान तुम सबों के बीच में आज करता हूँ। तुम सबों के बीच में और करता हूं। करता हूं ऐलान जमींदार, अब भैरव सिंह नाहर है। करता हूं ऐलान जमींदार, अब भैरव सिंह नाहर है। और मारा मेरी माँ को
मारा उसने माँ को। लूट लो चलकर उस पाजी का, अब सारा मालो जर है, और रहम न लाओ अब उस पाजी पर। आओ साथियों, ओ देखते भरोसे के हवेली मौसाला राहुल कहाँ पर है। आओ दे माँ पानी। जैसा मैंने कहा था कि रूपा, अगर तुझे इस हवेली के अंदर रहना है तो विधवा का लिबास पहन करके ही रहना होगा। जरूर रूपा ने सफेद लिबास तन पर पहन लिया होगा। बुलाओ रूपा को, देखो उसने अपने तन पर विधवा का लिबास पहना या नहीं। रूपा! स्वामी, पिछले एक हफ्ता से आप मुझसे बात नहीं करते, ना ही पास आते। मुझे एक बार अपने कदम छू लेने दीजिए। रूपा, तूने तो अच्छा किया जो अपने सर पर ये विधवा का लिबास पहन लिया, लेकिन एक बात याद रखना, जो तेरी जुबान से बार बार स्वामी नाम का शब्द निकलता है ना, ये नहीं भाई राहुल, ये कैसा गजब कर रहे भाई राहुल। भाई राहुल, ये कैसा गजब कर रहे, एक निर्दोष को दे रहे तुम सजा। जो गुनहगार है लूटते वो मजा, एक निर्दोष को दे रहे। कर्म अच्छा किया नारे तेरी बहन, कर्म अच्छा किया। कर्म अच्छा किया ना है तेरी बहन, नाक कटवा दिया सारे संसार में, मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा हमें, चाचा के बिस्तर पर जाकर ये सो। नहीं राहुल, बात जब एक हो सकता है, आज बात जब एक हो सकता है, लेकिन मेरी बहन ऐसा कदम कोई नहीं उठा सकती है कि मेरी बहन का सर समाज की नजर में झुक जाए। राहुल, मैं नहीं मान सकता हूँ। तू नहीं मानता ना, तो पूछ अपनी बहन से। रात के 12 बजे चाचा जी के कमरे में जाकर के उसके बिस्तर पर, उनके बिस्तर पर ये क्यों लेट गई? पूछ अपनी बहन से, बात सच है या झूठ है? रूपा, रूपा बता, बता, जो कुछ राहुल कहता वो बात सच है या झूठ? भैया, भैया, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी। बता, बता, रात 12 बजे इसके चाचा के कमरे में गई थी या नहीं? हाँ भैया। क्या करने के लिए गई थी? भैया, रात 12 बजे चाचा जी ने मुझे आवाज दिया, और मैं जब चाचा जी के पास गई, फिर क्या हुआ? तो चाचा जी ने मुझसे कहा कि बहू, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, मुझे पानी जल्दी पिला दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। जब मैं पानी लेने आई और पानी लेके गई, चाचा जी को पिलाना चाहा, चाचा जी ने गिलास को फेंक दिया और मेरे दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर घसीट लिया। भैया, साले, उन लोगों ने तुझे हाथ पकड़ कर अपने ऊपर घसीटा। हाँ भैया। और ये इल्जाम
झूठा लगाया जा रहा भैया मुझ पर। झूठा लगा रहा जा रहा। हाँ भैया। मेरी बहन, जब तेरा भाई तेरी बात जरूर मान सकता है। राहुल मेरे भाई, राहुल मेरे भाई, हमारी बहन का कहना एकदम सच है। इसमें तुम्हारा चाचा जी की चाल है राहुल मेरे भाई। मेरी बहन को फंसाया जा रहा। राहुल चाल? ठीक कहा तूने। जो चाल की बात किया ना, चाल तो तुम दोनों ने हमारे साथ में चली। हम लोगों ने? हाँ संजय, वो भी दौलत और जागीर हासिल करने के लिए तेरी बहन ने हम पर पहले प्यार का जाल बिछाया। जब इस प्रकार से दौलत हासिल नहीं हुई तो इस कमीने ने सोचा कि चाचा जी के ऊपर डोरे डालूं, और ये पहुंच गई रात के 12 बजे चाचा जी के बिस्तर पर। संजय, अगर तुझे दौलत और जागीर की इतनी हवस है ना, तो ले जा अपनी बहन को, ले जा और बिठा दे किसी कोठे पर पहुंचा। राहुल, साले तूने मेरी बहन को गलत बात दे रखी। हट जा रूपा, आज से तुझे गाली दिया है और जिसको देखो जिधर भैया तुमको मेरी कसम, बढ़ते कदम पीछे कर लो भैया। कैसे भाई हो तुम? अरे एक तरफ अपने भाई का हक जताते हो, दूसरी तरफ अपनी बहन की खुशियां अपने हाथों से घोट देते हो। आज तक बचपन से लेकर रात तक के तेरा भाई कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं देखा है। हर दम तेरी खुशियां चाहा है भैया, लेकिन आज ये लोग तेरे ऊपर जुल्म उठाते हैं और तुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये तेरा भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं भैया, ये मेरा पति है, मुझ पर चाहे जितना जुल्म करे, कुछ भी करे, इनको हक बनता है। ये मेरी आपस का झगड़ा है। ये आज गुस्सा है तो कल मान भी जाएंगे। और भैया तुमको मेरी कसम, आज के बाद इस घर में दोबारा कदम मत रखना। समझ लो कि आज से तुम्हारी बहन मर गई। रूपा, ये तूने अपने भाई को अपनी सौगंध देकर अच्छा नहीं किया बहन। आज अगर तू अपना पति मानती है तो तेरा भाई इसे छोड़ करके जा रहा है, लेकिन आज से कसम खाता हो, तेरी राखी की कसम है बहन, जब तक इस झूठ और सच का पता ये संजय सिंह नहीं लगा लेगा, तब तक ये संजय सिंह अपनी सूरत तुझे नहीं वाह वाह। स्वामी, भैया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, भैया को माफ कर दो। माफ कर दूं? बहन भाई दोनों मिल करके बहुत अच्छा नाटक खेल लेते हो। 2 टके के आदमी मिले जिसकी औकात हमारे पैरों की धूल के बराबर नहीं है। तेरी वजह से हरामजादे ने, तेरी वजह से उस हरामजादे ने मेरे ऊपर बंदूक उठाई। हरामजादी, केवल तेरी वजह से तू दूर हो जा मेरी देश से, चली जा यहाँ से, चली जा। संजय, तूने मेरे ऊपर बंदूक उठाई है, तूने मेरे ऊपर बंदूक उठाई। इतनी तेरी औकात रूपा, अब तुझे मैं और तड़पाऊंगा। चल 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 ले। मैं भैरव सिंह के हवेली से वापस आ चुका हूँ और उस हवेली में मेरी बहन रूपा भी जिंदा है और वो इस वक्त सुहाग के होते विधवा के लिबास में है और उसे विधवा का लिबास देने वाला कोई और नहीं बल्कि जमींदार भैरव सिंह है। आओ आओ आज, और मैं भैरव सिंह को मार करके और विक्रम की माँ को सचमुच विधवा बना दूंगा और दिखा दूंगा दुनिया वालों को सुहागन बनाती गई विधवा भाई बहन का प्यार और पलाना।
काला ना गई जिसे डंक देता है साले को पानी तक नसीब नहीं होता। आखिर हमने रूपा को नहीं कौन है रे? भैरव सिंह कहाँ से आ गए? जानना चाहता कि मैं कौन हूं? याद कर, आपके बहन रूपा, आपके बहू रूपा को मैं उसी का भाई डाकू संजय सिंह हूँ। संजय सिंह। कौन संजय? हाँ तू मैं तो वही जेल में था संजय ना? सिंह हूँ। तू कहाँ से आ गया रे? कहाँ को जाएगा रे? तू तो जेल में था। हाँ मैं जेल में था, लेकिन आज जेल से छोड़ करके ये डाकू संजय सिंह बन चुका हूँ। भैरव सिंह आप बोल, क्या गुनाह किया था? क्या गुनाह मैंने किया था? कुछ नहीं गुनाह किया था। क्या बताऊं? रात 12 बजे तेरी बहन मेरे कमरे पे चल के आई थी। क्या करने के लिए? जाने इसके कारण ऐसा फूट चढ़ गया, हमरे साथ जबरदस्ती करने लगी। यानी मेरी बहन तेरे साथ जबरदस्ती आई करे? थी। या तो किया था? मैंने नहीं किया था। तूने नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। किया था भैया। क्यों किया था? क्यों किया था? राहुल की नजरों में गिराने के लिए। राहुल की नजरों में, देख सकते हो तो राहुल की नजरों में गिराने के लिए, इस जमीन और जायदाद के लिए। बोल, कौन सा ऐसा ससुर है इस धरती पर जो अपनी बहू के साथ में ऐसा सलूक कर सकता है? कोई नहीं करेगा भैया। बहू एक बेटी के समान होती है, होती है। लेकिन तूने कभी अपनी बेटी के साथ में ऐसा किया है? साथियों, डाल दो इसके लाश पे पथ, ताकि विक्रम सिंह को मालूम हो जाए कि मारने वाला कौन है। आओ हम चलते विक्रम सिंह के पास। जय मां। माँ, क्या बात? पिताजी कहाँ को गए हैं? अरे मैं कह रही थी कि इतना मत पीना कि होश खो बैठो। माँ, लो, बहुत दिन के बाद पिताजी ने शराब थोड़ी पी ली और आज बिस्तर छोड़कर देखिए नीचे पड़े हुए हैं। क्या हुआ माँ? जगाओ। क्या हुआ माँ? अरे रे, किसी ने मार दिया। और ये खत विक्रम, तुझे मालूम होना चाहिए मैंने तेरे पिता को मारा है, डाकू संजय सिंह। नहीं माँ, डाकू संजय सिंह जानती कौन है माँ? डाकू संजय सिंह? हाँ ये जरूर रूपा का भाई होगा। वही है माँ, वही। हाँ हाँ, और पिताजी का खून कर दिया और तुम्हें विधवा बना दिया माँ। लेकिन पिता विक्रम सिंह, मैं भी कसम खाती हूँ कि जब तक मैं उसे सुहागन से विधवा नहीं बना दूंगी, मैं तब तक के लिए आपकी पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। यही होना चाहिए माँ। जैसे उसके भाई ने तुम्हें विधवा बनाया है, और माँ उसी तरह से तुम उस रूपा को विधवा बना दो। हम उसे विधवा देखना चाहते हैं माँ। तो ठीक है, मैं बताती हूँ, तुम वही काम कीजिए। क्या करूँ माँ? चले जाओ बाजार, और बाजार से जाकर के उसके खातिर जहर लेकर आओ, क्योंकि रोज सुबह राहुल दूध पीता है ना, आज दूध की जगह पर उसको मैं जहर पिलाऊंगी, जहर। ठीक है माँ, जैसा तुम कहोगी विक्रम वैसे करेगा। आज ही जहर लाएगा
और इतने प्यार से जहर ठीक पिला है। दे माँ, ताकि वो जान न पाए और इस हवेली का कोई न समझ पाए। इस और- लाश को ठिकाने लगाया जाए। इसको उठाओ। बुद्धूलाल, पिताजी की लाश चमन में दफनाई जाएगी। हाँ और माँ, ये लाश तब तक नहीं दफनाई जाएगी कि जब तक उसके राहुल को खत्म नहीं कर दूंगी। खत्म नहीं करेगी। आओ चलते हैं। आओ चलते हैं। हेलो। और हमारी घर मालकिन क्या कहना है कि जौन ठाकुर जी विक्रम सिंह है और ये बुढ़ेवा जौन है इनके चमड़ी जरूर निकोल ले हो तुम। 10 रुपया देने हम का अम्मा जी। धन्यवाद। आओ राहुल आओ। माँ, हाँ लेकर आए। ये लो। लाओ। ये बहुत ऐसा जहर है कि इसके पीने से वो बच नहीं पाएगा माँ। ठीक है बेटा विक्रम सिंह, हाँ माँ। तुम यहाँ से जाओ, राहुल आने का टाइम हो गया है। ठीक है माँ। मैं बाका काम में बना लूंगी। जब से मैंने रूपा को चाचा जी के कमरे में देखा है, मेरा तो जीना हराम हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। अरे बेटा राहुल, हाँ माँ, क्या बात हो, क्या हो गया? कैसे बताऊं तुम्हें। अरे क्या हो गया? मेरी रहती और मेरी बेटी को कुछ हो सकता है। जब से मैंने रूपा की हरकत देखी है तब से न मुझे नींद आती है, अरे छोड़ो बेटा, जाने दो सब उसे। कुछ खाने को मन करता है। अरे वो आवारा मक्कार थी जो आपने सोचे समझे उसे प्यार कर लिया, और मैंने आपकी बातों का बुरा माना, मैंने आपकी बात मानी ना। नहीं। अरे मैं तेरी इतनी अच्छी शादी करवा दूंगी कि दुनिया जमाना देखेगा और तुम्हें भूख भी लगी होगी, हाँ क्योंकि तू रोज सुबह उठ करके मेरे हाथों से दूध पीता है ना। अरे मैं ये बात आज तो सच है। आपकी खातिर ताजा ताजा दूध लाई हूँ। अच्छा, हाँ तुम्हें तो एक हो जो मेरा ख्याल रखती हो। और क्या, मैंने ख्याल रखूंगी क्योंकि बचपन पर थी मैंने तुझे इतना ख्याल किया है। अगर एक माँ बच्चे को नहीं ख्याल रखेगी तो किसका ख्याल रखेगी? अरे तू भी तो मेरी एक बेटा है ना। ठीक है माँ, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप दूध लाई। हाँ हाँ ठीक है।